कोई भी ऐसा कोई मतलब नहीं जो कृत्रिम सबसे दिखाया जा रहा है, आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा है। पूरा प्रैक्टिकल आप देखते रहिए, पूरा प्रैक्टिकल कितना फ्रूट्स, कितना क्वांटिटी में फ्रूट्स आप एक पेड़ में देख रहा है। किसान दोस्तों को अगर ये लगे जो हम ये फ्रूट आज हार्वेस्ट करके कहाँ बेचेंगे, आज इसको मार्केट नहीं है, उनको बेचने का जरूरत नहीं, हार्वेस्ट करने का जरूरत नहीं, ऐसा ही फ्रूट को पेड़ में रख दीजिए, 2 महीना रहेगी। अब एक पेड़ से आपको लगभग 50 से 70 किलो प्रोडक्शन मिलेगी ईयरली। हम लोग जरूर 2 से 3 साल प्लस मदर प्लांट्स होगा तब जाके हम उसमें से पौधा बनाते हैं, उसका नीचे नहीं। जो मदर प्लांट्स अगर सही नहीं रहेगी तो किसान दोस्त जो है उनको क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, खेती के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नॉलेज से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलती है बल्कि कई सारे किसानों के लिए एक मिसाल बन जाती है, जिन्होंने मौसम्बी की खेती में ऐसे नए तरीके अपनाए जिससे उनकी फसल की क्वालिटी और यील्ड दोनों ही लाजवाब हो गए। इनकी मेहनत और उपलब्धियों के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी हर वक्त रेडी रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती है और उनकी फसल में बेहतरी के लिए योगदान देते हैं। और इनके अनुभव से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, आप अपने खेती में सफल हो सकते हैं और कैसे अपने मौसम्बी की फार्मिंग जर्नी में एक सक्सेसफुल किसान बन सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मौसम्बी खेती की पूरी निचोड़ मिलने वाला है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा वक्त निकालिए और अंत तक जरूर से जरूर देखिए। आयन भैया, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे दर्शकों को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आयन भैया, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना और अपने इस फार्म की लोकेशन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आयन मंडल, शबनम नर्सरी, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के पास 24 परगना जिला से हूँ। मेरा और भी 2-3 फार्म है, जैसे हम यहाँ पर खड़ा ही, यहाँ पर नदिया डिस्ट्रिक्ट कृष्णनगर पे है। यहाँ पर हमारा जो है मौसम्बी, जैकफ्रूट, गुआवा की फार्मिंग भी होता है यहाँ पर। और यहाँ पर उसी एरिया में हमारा जो मौसम्बी का बगीचा है, ये हमारा वेस्ट बंगाल की सबसे पुराना बगीचा से में एक है। अच्छा आयन भैया, ये जो फार्म है, ये फार्म जिस फार्म पे अभी हम हैं, ये फार्म कितने एकड़ में फैला हुआ है? हमारा यहाँ पर जो है टोटल मौसम्बी है हमारा 3 एकड़ में। वैरायटी कौन सी है ये? हाँ, ये वैरायटी जो है, ये जो नॉर्मल जो मौसम्बी होता है उसमें से नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मौसम्बी होता है। कैसे डिफरेंस, थोड़ा क्लियर करिए। हाँ, डिफरेंस मतलब ये है, पहली बात तो ये है, मौसम्बी हमारा इंडिया में जैसे महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में आंध्र, तेलंगाना और भी कई सारे स्टेट में होता है। जैसे अब अपने कटन गोल्ड, अपने न्यू सेलार, अपने नागपुरी, रंगापुरी, ऐसा काफी मौसम्बी का वैरायटी देखा जाता है। पहले बात तो ये होता है, जो मतलब नेचुरल जो दूसरी मौसम्बी बगीचा हम लोग जो दूसरी स्टूडियो में देखते हैं, उसमें क्या होता है, सीजन में एक बार प्रोडक्शन आते हैं, एक बार प्रोडक्शन, यानी यानी गर्मी का टाइम पे ज्यादा आते हैं। गर्मी का टाइम पे मेन प्रोडक्शन, मेन क्रॉप जो निकलता है। ये वैरायटी जो है, ये वैरायटी पूरा 12 महीना है, इसमें जो है 12 महीना आपको प्रोडक्शन मिलेगी। 12 महीना, यानी किसान चाहे उनका कौन सा सीजन पे इसका फ्रूटिंग लेना है वो खुद ही वो चूज कर सकते हैं। ये किसानों के हाथ में है कि किसान इसका जो फ्रूट है वो किस टाइम पे हार्वेस्ट करे और किस टाइम पे इसके फ्रूट को वो प्रोडक्शन ले सके। एकदम एग्जैक्टली यही बात है, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, एकदम मतलब बेसिक। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए कि ये जो प्लांट है, ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के लिए कौन सा टेम्परेचर सुइटेबल है? टेम्परेचर अभी मौसम्बी यानी साइट्रस यानी ऑरेंज, जो भी ऐसा साइट्रस की वैरायटी आता है, क्योंकि साइट्रस में काफी सारे वैरायटी आते हैं। टोटल ये सब मौसम्बी, ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये सब वैरायटी सब मिलके एक साइट्रस वैरायटी आता है। साइट्रस मेन इसका जो ओरिजिन आता है ये। तो ये जो वैरायटी है साइट्रस में अगर बात किया जाए तो साइट्रस हम लोग देखा है इंडिया भर के 50 डिग्री टेम्परेचर तक भी हो रहा है और नीचे 5, 6, 7, 8 तक हो रहा है। हम लोग ऑरेंज देखा है पंजाब हरियाणा साइड में 2 डिग्री 1 डिग्री में भी ऑरेंज हो रहा है, दार्जिलिंग में हो रहा है। हमने महाराष्ट्र में देखा है 10-15 डिग्री टेम्परेचर में अपने मौसम भी हो रहा है। साउथ इंडिया में 47-8 में मौसम भी हो रहा है। हमारा गुजरात में, कच्छ में ऐसा भी फार्म है जहां पर अल्टीमेटली 47-8 टेम्परेचर में मौसम भी हो रहा है। और ये वैरायटी है जहां पर कोई भी साइट्रस की वैरायटी सक्सेस है, वहां पर ये वैरायटी गारंटी के साथ होगा। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी है वियतनाम बारामासी माल्टा मौसम।
मौसम्बी। ये- एक माल्टा का रीजन मैं थोड़ा बता देता हूँ बीच में, क्योंकि माल्टा सुन के कोई कोई सोचे कि पंजाब हरियाणा साइड में माल्टा को दूसरा नाम दिया जाता है, दूसरों मौसम्बी नहीं सोचते हो लोग, ऑरेंज में सोच लेता है। माल्टा को बांग्लादेश में जो है मौसम्बी को माल्टा बोला जाता है। अच्छा अच्छा। इसी कारण से हमारे यहाँ पर कोई कोई वियतनाम माल्टा बोलते हैं। इसका जो इंडियन जो प्योर नेम है वियतनाम बारहमासी मौसम्बी। अच्छा, तो ये बात बताइए कि मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने ये बेड का कंसेप्ट अप्लाई किया है, तो क्या मौसम्बी की खेती में बेड बनाना जरूरी है या नहीं, बनाए नहीं, तो नहीं, क्या उसका बेनिफिट है? बिल्कुल 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 कोई भी जरूरत नहीं, ये बेड नहीं बनाया। यहाँ पर हमारा पौधे भी प्लांटेशन तैयार हो रहा है। आप हमारा दूसरे बड़े खेत में दिखा दीजिए, वहाँ पर हमारा बारीवान की खेती है, बांग्लादेश एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बारीवान मौसम्बी है, ओके। वो जिसके ऊपर सिक्की आता है वैरायटी, उसमें कोई भी बेड नहीं लगाया गया, उसमें एकदम पूरा नॉर्मली एकदम बनाते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस। हाँ, अभी प्लस पॉइंट आता है जब प्लांट छोटा रहता है, बेबी टाइप रहता है, उस टाइम जो है बेड बनाने से क्या है उसमें ट्रीटमेंट इजी रहता है, क्योंकि उस टाइम अगर बेबी प्लांट्स में अगर पानी जम जाए बरसात में तब थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए थोड़ा बेड ऊंचा करने का मतलब होता है बरसात में पानी पासिंग हो जाए। मतलब जिनके खेत थोड़े नीचीली नीचे है, जहाँ पानी लग रही है, तो उन्हें बेड बना लेना चाहिए बेहतरी के लिए, बस। उनके लिए अच्छा होगा। बस। अच्छा, इरिगेशन का क्या सिस्टम है? ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन? इरिगेशन में मैं बताऊंगा, जिसके पास रेतीली जमीन सैंडी सॉइल है वो तो अपने ड्रिप इरिगेशन चाहिए क्योंकि वो जमीन रेतीली जमीन पानी पकड़ के नहीं रख सकता है, पानी छोड़ देता है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन चाहिए। दूसरे जिसके पास पानी की बिल्कुल कमी है, पानी जिसके पास बिल्कुल लिमिटेड पानी है, उसको तो ड्रिप करना ही होगा, नहीं तो वो तो पानी वेस्ट हो जाएगा उसका। बाकी ड्रिप या फ्लड से इससे कोई मतलब नहीं। बेबी प्लांट्स में कोशिश करना है थोड़ा पानी नीचे जम के ना रहा है, बाकी उन्होंने कोई सिस्टम से उन्होंने पानी दे सकता है, कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आप थोड़ा हमारे किसान भाइयों को जो फर्टिलाइजर शेड्यूल है, फर्टिलाइजर में क्या क्या देते हैं शुरू से लेकर अंत तक पूरे साल का, ये थोड़ा बता दीजिए। फर्टिलाइजर में बताऊंगा साइट्रस, लेमन, ये सब जो वैरायटी है एक खास फर्टिलाइजर आता है इसमें, जो ज्यादातर हमारा जो इंडिया में कोने कोने में मिलते हैं, अवेलेबल मिलता है, वो है मस्टर्ड केक, यानी सरसों का खल, सरसों का तेल निकालने के बाद खली, कहीं पे खाल बोलते हैं, मस्टर्ड केक बोलते हैं, उसका तेल निकालने के बाद जो सीटा वेस्ट मिलता है, वो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है ये लेमन वैरायटी, यानी मौसम्बी का भी ऑल्सो, दोनों के लिए, सभी के लिए साइट्रस की वैरायटी में। अच्छा, मगर इसको सरसों का खली ऐसा है, उनको ऐसा ताजा नहीं देना है। एक तो सबसे अच्छे उनको अगर सड़ा के कोई दे सकता है, पानी में डाल के अगर 10 से 15 दिन 20 दिन उनको सड़ा के बदबू आएगी, उसी टाइम अप्लाई करने से बहुत ही बेहतरीन होगा। नहीं तो उन्होंने उसको डास्ट बना के थोड़ा 2 दिन धूप में रख के उसको थोड़ा जो एक्शन रहते हैं, जो ऑयल का एक्शन रहता है, उसको गर्मी निकल जाने के बाद उन्होंने ऐसे डास्ट नीचे से ऐसा लगा दिया, या तो अक्खा लगा दिया, पानी डाल दिया फ्लड में, वो ऐसे ही जमीन पे सड़ते रहेगी। इसके साथ साथ रासायनिक बजाय 1026 द बेस्ट मौसम्बी के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में थोड़ा अपने नीम का खल, बादाम का खल यूज कर सकते हैं। मगर मस्टर्ड केक मैंने 6-7 साल से मौसम्बी का काम कर रहा हूँ, मस्टर्ड केक लेमन में, साइट्रस वैरायटी में, यानी मौसम्बी में सबसे बेस्ट काम करता है। अच्छा, लगाने के समय या लगाने के बाद इसके अलावा और भी कोई रासायनिक फर्टिलाइजर वगैरह का अप्लाई होता है या देना चाहिए बेहतर फ्रूट के लिए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और कोई चाहे तो दे सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है। साइट्रस का ही बीमारी है 3, मैं प्रैक्टिकल सामने दिखाना चाहता हूँ इस चीज को आप लोगों को, क्योंकि हमारा भी बगीचा में हम कुछ रखा है उसमें आपको वीडियो को दिखाने के लिए, तो हम प्रैक्टिकल सामने लेके जाते हैं इस वीडियो में। जो पहले पत्ती मुरझाना, एक आता है पहले पत्ती मुरझाना, कर्ल हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। दूसरी, पत्ती के ऊपर पीला पीला स्पॉट आना, जैसा ये पत्ती के ऊपर पीला पीला स्पॉट आ रहा है, साथ में हाँ पीला पीला स्पॉट आ रहा है जी, एग्जैक्टली पत्ती के ऊपर पीला पीला स्पॉट आना। तीसरा है ये पत्ती में ऐसा पीला पीला दाग आता है, ये इतना अभी तक अटैक किया नहीं, इससे भी मतलब कुछ ज्यादा दिखता है इसमें। ये 3 है जो साइट्रस में सबसे ज्यादा बीमारी आता है। नेचुरली हमने एक्चुअली में मतलब क्लियर बताए, मैंने इसी अगर मैंने बात किया जाए, मैंने ऑर्गेनिक मैंने काफी सारे ट्रायल किया, मगर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली हो सकता है जो मेरे को मालूम नहीं, मगर मैंने जो कंट्रोल किया, मैंने इसको रासायनिक से कंट्रोल किया, जो कि है एक ब्लाइटॉक्स की नाम की एक मेडिसिन आता है, साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो हम लोग इसमें अप्लाई किया और हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट है। मगर जैसे बीमारी आ गया इसमें, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगी, आज डे ऑफ फास्ट एक बार कर दिया, 3 दिन बाद एक बार, फिर से 3 दिन बाद एक बार, ऐसा 3 डोज चलेगी। उसके बाद हर 10 से 15 दिन में अगर स्प्रे कंटिन्यू रहेगी तो ये बीमारी कभी नहीं आएगी, ये दवाई वैक्सीन की तरह काम करेगी। अच्छा,
प्रिवेंटिव में अगर कोई करना एकदम। चाहे ताकि ना आए ये ना बीमारी, आए तो 10 दिन छोड़ छोड़ के एक बार करते रहे। इतना महंगी मेडिसिन भी मतलब नहीं है। ये होने से पहले ही उनको हाँ, प्रिवेंटिव तो ये तो बीमार लग गया, इस पर रिकवर नहीं कर सकते, ये गिर जाएगी, मगर जो वो करने से नया जो लीव्स आएगी उसमें और उसपे नहीं होगा। उसमें नहीं होगा। अच्छा है। तो ये इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट डोज है जो हमारा किसान रहेगी, हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज करने से हम उसका डोज बता देंगे। इसका डोज भी मेंटेन करना काफी जरूरी है, तो अप्लाई करने से काम हो जाएगी। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस क्या रखना चाहिए? प्लांट टू प्लांट के लिए कमर्शियल लेवल पे बात कीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहा है, यहाँ से जो ये प्लांट से ये 12 फीट का है, 12 फीट का है, और प्लांट्स यहाँ से यहाँ हो गया, ये है अपने 5 फीट का है। 5 फीट का। हमने ऐसा भी, मेरा महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले प्लांट्स गया, महाराष्ट्र में एक किसान ने 8 बाई 12 पे लगाया, 6 बाई 12 पे लगा रहा है, इवन 5 बाई 12 पे भी, 5 बाई 15 पे भी लगाने के देखा अल्ट्रा मैंने। हाई डेंसिटी हो गई अल्ट्रा हाई डेंसिटी, मगर मेरा विचारधारा में ये नहीं बताऊंगा जो मौसम्बी का पेड़ अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाया जाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइफ प्लांट्स है। कितने दिन तक ये चलता है? ये 40 साल 25 साल गारंटी, 40 साल यूनिवर्सिटी रिपोर्ट है, 25 साल गारंटी है ये। अच्छा। और ये 12 बाई 12 भी नहीं, अगर कमर्शियल रिटर्न इससे लेना है तो 15 फीट बाई 15 फीट इसका स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, जिसमें 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 200 पौधे के आसपास आएगी। अच्छा, इसकी पर प्लांट जो यील्ड है, एक पौधे से कितना ज्यादा यील्ड हम ले सकते हैं? अभी यही बात मैंने सामने चाहूंगा, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाए, प्रैक्टिकल आप बस यहाँ पर गिनिए, यहाँ से एक डाली का जोड़ता हूँ, डाली पोजीशन में नहीं है, हाँ, यह सामने दिख रहा हूँ, हाँ, यहाँ से 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4 छूट गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ऐसा लगभग 24-25 फ्रूट इसमें है, 24-25 फ्रूट इसमें है। एवरेज साइज बताया जाए, इसमें 3 ठो में 1 किलो, कहीं 4 ठो में 1 किलो, यही इसका एवरेज साइज है। तो मतलब एक ही डाले में एवरेज में 5 किलो फ्रूट यही डाली में खड़ा है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए, कोई इसमें झूठ मूठ की कोई बात ही नहीं है, कोई प्रैक्टिकल जो सामने देख रहा है वो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में, वो भी यही सिस्टम पे, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। अब हर एक गुच्छे में से प्रैक्टिकल देखिए, इसमें आपने 3 किलो फ्रूट, 3 किलो है। कोई भी ऐसा कोई मतलब नहीं जो उसको कृत्रिम सबसे दिखाया जा रहा है, आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा है। पूरा प्रैक्टिकल आप देखते रहिए, पूरा प्रैक्टिकल देखिए, कितना फ्रूट्स, कितना क्वांटिटी में फ्रूट्स आप एक पेड़ में देख रहा है। तो उसी कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे तो एक डाली में हमारा 5 किलो, ये 2 साल 4 महीने का पेड़ है, इसी पेड़ में आपको मिल जाएगी आपको 20 से 25 किलो प्रोडक्शन। जब भी ये प्रॉपर मैच्योरिटी में आएगी 3 से 3.5 साल के बाद, तब एक पेड़ से आपको लगभग 50 से 70 किलो प्रोडक्शन मिलेगी ईयरली। अच्छा, ये प्लांट लगाने के कितने दिन बाद इसमें पहला फ्रूट आती है? अभी मैं यही चीज, हमारे पास एक छोटा सा नमूना है, उसको सामने लेके जाके हम दिखाएंगे। जो सवाल आपने मुझे पूछा, जो पौधे लगाने के कितना दिन बाद आएगी, जब भी हम लोग जो पौधा लगाते हैं, ये साइज का पौधा हम लोग बेचते हैं, यानी किसान दोस्त हमारा ये साइज का पौधा प्लांटेशन करते हैं। ये पौधा है ग्राफ्टिंग के बाद 3 महीना से 4 महीना हुआ। अभी हम पे एग्जाम्पल के लिए एक मैंने दिखा रहा हूँ बस, ये पेड़ है पक्का हमारे पास है 14 मंथ्स, 14 महीना, जिसमें से जब पौधे का 7 महीना उम्र था तभी इसमें गुठली लगे थे, मैं इसको रखा नहीं। वो पहली जो फ्रूट सेटिंग हुई थी उसको हटा दिया। अभी भी इस फ्रूट को रखना नहीं चाहिए, अभी भी उसको फ्रूट दिख रहा है 14 मंथ। आप सामने देखिए, इसका आपको डाली का मोटापन पेड़ के हाइट में पता चलेगी आपको, और कितना सा मिट्टी में, बस ये इसमें 25 किलो मिट्टी से 30 किलो मिट्टी होगा। इसमें से आपको सामने देख रहा है पेड़ में फ्रूट भर गया है, काफी सारा फ्रूट था, हम लोग उसको ड्रॉप करा दिया, बरसात में ड्रॉप हो गया। तो आपको ये बताएंगे जो पौधे में फ्रूट तो आपको लगेगी आपको पहला 6 से 8 महीने 1 साल के अंदर ही, मगर पहला 2 साल तक कोशिश करना है, जितना भी फ्लावरिंग आ गई फ्रूट तक जाना नहीं देना है, तो उसको पहले फ्लावरिंग मोड पे उसको निकाल देना है। जैसे यहाँ पर इस लाइन पे जो देख रहा है, ये 18 महीना 20 महीने का पेड़ है, यहाँ पर भी फ्रूट कितना क्वांटिटी में लगा है, क्वांटिटी का कोई भी कमी नहीं है, क्वांटिटी है, मगर वो भी अभी मैं बताऊंगा 2 साल तक बिल्कुल फ्रूट ना ले, पेड़ स्वस्थ तैयार हो जाए, उसके बाद उनको जितना क्वांटिटी मर्जी उनको, पौधा हेल्दी बने, तगड़े बने, उसके बाद फ्रूट के लिए देखना चाहिए। ये बस डेमो में दिखाने के लिए पौधे में फ्रूट कैसा आ सकता है। ओके, अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो मार्केट में डिमांड है, ये फ्रूट की बेसिकली ये साल भर रहता है, साल भर। और इसकी अवेलेबिलिटी का क्या सिस्टम है, क्या फंडा है? इसमें एक प्लस पॉइंट है, अगर अभी हम ये फ्रूट अभी सामने आपको मैं तोड़ के दिखाएंगे, ये फ्रूट्स में सामने अभी काट के भी दिखाएंगे, अभी तक कच्चा है फ्रूट, अभी तक फ्रूट रेडी हुआ नहीं, अभी भी ये फ्रूट 2 महीना में ऐसे पेड़ में रख सकता है। किसान दोस्तों को अगर ये लगे
जो हम ये फ्रूट आज हार्वेस्ट करके कहाँ बेचेंगे, आज इसको मार्केट नहीं है, उनको बेचने का जरूरत नहीं, हार्वेस्ट करने का जरूरत नहीं। ऐसा ही फ्रूट को पेड़ में रख दीजिए, 2 महीना रहेगी। अब ये कच्चा है तभी उसको मिठास मिलेगी आपको, ये जब पक जाएगी तब ये गुड़ की तरह मिठास है। मगर ऐसा नहीं, जो दूसरी वैरायटी जो मौसम्बी होता है पूरा पकेगी तब जाके मिठास होगा। ये कच्चा में भी मिठास है, आज हार्वेस्ट करने का मूड नहीं, 2 महीने बाद हार्वेस्ट कीजिए तब भी मिठास रहेगी। मतलब मार्केट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं, 2 महीना बाद भी आप हार्वेस्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो मेच्योर हो गया ये फ्रूट हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गया, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फार्मर? जब आपने ये आ जाएगी ना, तब इसके ऊपर एक सॉफ्टनेस आ जाएगी और ये और ऑयली हो जाएगी, हल्का सा इसमें जो है येलोपन आ जाएगी, तो उसमें पूरा शाइनिंग आ जाएगी। अभी यही फ्रूट भी कच्चा, यही फ्रूट लाइव काट के मैं दिखा रहा हूँ क्या इसमें सिस्टम में कितना रस है। रस देखिए तभी इसमें चाकू चल रहा है तो उसके साथ ही रस आ रहा है। आपको नॉर्मल, बस नॉर्मल सा आप हल्का सा इसमें हल्का सा दिखते रहिए, बस रस की कोई भी 1% रस की कोई कमी नहीं है रस में। जब भी पूरा कच्चा, इसमें पूरा दबनस से हमारे पास अभी एमएल मिल रहे थे तो मैं आपको दिखाया प्रैक्टिकली, और वो भी पौधा पूरा मैच्योर भी रस नहीं है। में कोई भी कमी नहीं है। रस आप कितना देखना चाहते हैं, अभी भी इसको मैं ढंग से काट नहीं पाया, अगर ढंग से काट रस में कोई कमी नहीं, इसमें जो रस में कोई कमी नहीं, छिटक के रस निकालेंगे पूरा। आप ये बताइए कि इस फ्रूट की जो रेट है बाजार में, इसकी बाजार भाव क्या है, मंडी में क्या चलती है, रिटेल में क्या चलती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। 35-40 रुपया से स्टार्ट है, 35-40 रुपये स्टार्ट है और पक्का 70 रुपया तक केजी है। हमारा गुजरात मार्केट में हमने ट्रायल किया, महाराष्ट्र मार्केट ट्राई किया, दिल्ली आजादपुर ट्राई किया। 35-40 मिनिमम से मिनिमम, इसके नीचे कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो क्वालिटी फ्रूट्स है, ऑफ सीजन जब जाएगी तब, जब मौसम भी दूसरा वैरायटी का नहीं रहेगी तब तो इसका लाजवाब रेट है। अगर मैं सीजन में लोकल मौसमी के साथ में भी टक्कर दे सकता है, फ्रूट की क्वांटिटी में भी टक्कर देगा, रस में भी क्वांटिटी देगा, स्वीटनेस में भी टक्कर देगा। ये बताइए कि एक किसान जो आज इसकी प्लांटेशन करेंगे, मान लीजिए कि 1 एकड़ का करता है, तो 1 एकड़ में लमसम वो किसान कितना तक मुनाफा कर सकता है? देखिए 1 एकड़ में कैलकुलेशन किया जाए, मैं बताऊंगा, ये एकदम पूरा लो मेंटेनेंस प्लांट से बस ओनली फंगिसाइड स्प्रे, लो फर्टिलाइजर भी काम चलता है। मैं एक प्लांट के हिसाब कैलकुलेशन करूंगा, मैं 3 साल बाद एक प्लांट से 50 केजीज को आपने जो है आपने 40 रुपया की मार्केट पकड़ी है, तो आपको हो रहा है 2000 रुपया एक पेड़ में। 2000 इंटू आपने जो है 200 पेड़ की कैलकुलेशन किया जाएगी, तो आपको 3 साल के रिजल्ट में आ रहा है आपको 4 लाख रुपया। जहां पर खर्चा की बात अगर किया जाए, इनका खर्चा कुछ भी नहीं है। पहला अपने लेबर कॉस्ट वगैरह नॉर्मल खर्चा सब 3 साल मिला के उनको 1 लाख से 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा। अभी ये जितना दिन जाते रहेगी उतना उसको बढ़ते रहेगी। ये 4 लाख हर साल आपने जो है हर साल बढ़ती जाएगी, 4 लाख से 6 लाख 8 लाख ऐसे होते जाएगी। रिजल्ट लाजवाब है इसका। तो 1 एकड़ में आपके हिसाब से 200 के करीब पौधे लगते हैं। 200 पौधा। अच्छा आयन भैया, ये बताइए कि ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के लिए सॉइल टाइप क्या रहती है, क्या रिकमेंड आप करोगे, कौन सा अच्छा है? रिकमेंड इंडिया में तो नेचुरली जो 7-8 5-6 वैरायटी का सॉइल होता है, जैसा लाल, काली, दोमट, रेतीली जी, हमने सभी वैरायटी में हम लोग ट्राई किया। क्योंकि एक बात मैंने आपको पूरा क्लियर बताना चाहते हुए, हमने इंडिया में लगभग 7-8 एग्जीबिशन करते हैं, 7-8 किसान मेला अटेंड करते हैं, जहाँ पर हमारा कम से कम 18 से 20 स्टेट से हमारा किसान दोस्त हमारे सामने आते हैं। कम से कम मैंने मौसमी के कुछ भी ना हो तो मैंने 3 से 4 हजार किसान तक पहुंचाया। हाँ, हो सकता है किसी का छोटा किसान हो, किसी ने 10 पौधा लगाया, किसी ने 200 पौधा लगाया, किसी ने 2000 लगाया, जी जी, काफी सारे। हमारा अभी तक कोई कंप्लेन ऐसा नहीं आया जो फ्रूट में सेट नहीं हो रहा है। मैं जितना भी वैरायटी के सॉइल हो, मैंने 17 से 18 स्टेट के ऊपर मैंने गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इसमें सॉइल में कोई इशू नहीं करेगी खड़ा। कब लगाना है, कैसे मिट्टियों में लगाना है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, सब कुछ लगभग समझ गए। आप ये बताइए कि कोई किसान अगर लगाना चाहे तो वो जब प्लांट खरीदेंगे या नर्सरी से लेगा तो उन्हें क्या क्या ध्यान देना चाहिए और कैसे प्लांट को सिलेक्ट करना चाहिए और कितने दिन का प्लांट जो है वो रहना चाहिए? अभी ये जो चीज है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल, हमारा जहाँ पर प्लांट्स तैयार हो रहा है, प्लांट्स जो हमारा जहाँ पर रेडी प्लांट्स जो सेल हम करते हैं नर्सरी प्लांट्स, वहाँ पर हमको सामने जाके आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए मैं अभी एक प्लांट्स की हमारा बेड के सामने खड़ा हूँ, मैं आपको एक प्लांट्स में आपको नमूना दिखाता हूँ। हम लोग जो प्लांट सेल करते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड हाइट का प्लांट्स है, ये लगभग 1.25 फीट के आसपास 2 फीट तक का प्लांट्स हम लोग सेल करते हैं। मेन चीज है जो मदर प्लांट्स आपने देखा है, हमारा जो है सबसे पुराना मदर प्लांट से हमारा है। हम लोग जरूर 2 से 3 साल प्लस मदर प्लांट्स होगा तब जाके हम उसमें से पौधा बनाते हैं, उसका नीचे नहीं। जो मदर प्लांट्स अगर सही नहीं रहेगी तो किसान दोस्त जो है उनको क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन कभी नहीं मिलेगी। तो पहले फोकस हम लोग उस पर करते हैं जो ओरिजिनल मदर प्लांट्स हो और मैच्योर्ड मदर प्लांट्स हो उससे पौधा बनाए।
ऐसा नहीं है जो 6 महीना 1 साल के मदर प्लांट्स लगा दिया उसमें पौधा अपना तैयार कर दिया। दूसरी बात जो है, पौधा ऑल टाइम बीमार मुक्त होना चाहिए, पौधे में कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है साल में कई सारे इंस्टीट्यूट से हमारा जो पौधा लैब में चेकिंग में जाते हैं, कोई दिक्कत वाली मैटर आ जाए हमारा वहां पर ही पौधे को रिजेक्ट किया जाएगी। इस हिसाब से हमको जरूर उसमें ध्यान देना होता है, पौधे में कोई बीमारी, पौधे में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेन काफी सारा ऐसा चीज होता है जिसमें ध्यान देना चाहिए। मैं जरूर बताऊंगा किसी किसान दोस्तों को, उसको अगर प्लांटेशन करने जरूर आइए, हमारा मदर प्लांट चेक कीजिए, देखिए, उसके बाद उन्हें सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं किसी को फोन पे ऐसे विश्वास कर ले, आप आइए, देखिए, नर्सरी के क्रेडेंशियल चेक कीजिए, नर्सरी से काम की क्वालिटी चेक कीजिए, तभी जाकर उससे पौधा परचेस कीजिए। अच्छा, मान लीजिए कोई किसान इसको मंगाता है और जाने में ये कहाँ तक आप डिलीवरी अवेलेबल कराते हैं? ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, बस उसके पास में कोई भी जंक्शन रेलवे स्टेशन होना चाहिए। और अगर प्लांट जाते समय ट्रांसपोर्टेशन में अगर डैमेज हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए प्लांट्स का? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला। हमारा नर्सरी के सिस्टम ये है, बस जाने तक नहीं, नर्सरी से पौधा परचेस करने से 3 महीने के अंदर कोई पौधे का मोर्टेलिटी होगा, कोई पौधे डैमेज होगा, उसके लिए हमारा तरफ से, नर्सरी की तरफ से पूरा पौधे रिप्लेसमेंट का सुविधा है। कोई पौधा 3 महीने तक पौधा परचेस करने से 3 महीने तक कोई पौधा मोर्टेलिटी होगा, उसके रिप्लेसमेंट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगी। जब भी उनको अपडेट देना होता है हमारा पर वीकली, उनके पौधे क्या कंडीशन में, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको बताएंगे, थोड़ा आप इसको अप्लाई कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। इसके बावजूद भी उनका कोई पौधे का नुकसान आ जाए, जाने के बाद नहीं, आपको 3 महीने तक उसमें हमारे पौधे का रिप्लेसमेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आयन जी। और अगर आप में से कोई किसान सोच रहे हैं मौसम्बी की खेती के बारे में या मौसम्बी की फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एक बार जरूर से जरूर विजिट करिए शबनम नर्सरी, ताकि आप अपने आंखों से देख सकें मदर प्लांट्स के इसके जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ आप अपने आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगा, फिर आप खेती करेंगे तो सक्सेसफुल होने की चांसेस 99 नहीं 100% रहेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके दूसरे किसानों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।